वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद 12 से लेकर के 100 तक भाग 3, 4 और 5 के कुछ अनुच्छेद को कवर करेंगे। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बताता है। ट्रिक ये है, 12 मतलब बड़ा, 12 बड़ा, तो राज्य की परिभाषा काफ़ी बड़ी है। 12 बड़ा, तो बड़ा से याद रहेगा 12। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, विधि के अगर असंगत रहता है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा या अल्पीकरण कर दिया जाएगा। 13 मूल अधिकार असंगत है, विधि के असंगत है तो अल्पीकरण कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। 13 मतलब 13 याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, सब पर समान नियम लागू होंगे। अनुच्छेद 14 कहता है, ट्रिक ये है, एक विचार, एक विचार। 14 में है 1 और 4, एक विचार। 4 से आप विचार याद रखेंगे। सबके अगर एक विचार हैं तो विधि में क्या है, समानता है। अनुच्छेद 15 कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। किसी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर उससे विभेद नहीं किया जा सकता है। 15 से याद रखिएगा, बंदर। 15 बंदरों की बहुत सारी नस्ल होती हैं, लेकिन एक दूसरे से भेदभाव नहीं होता है। अनुच्छेद 16 कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ट्रिक ये है, 16 मतलब खोला। क्या खोला? समान अवसर खोला। सरकार ने समान अवसर सबके लिए खोला। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मीन्स छुआछूत का अंत। अब ट्रिक ये है, 17 मीन्स खतरा, भेदभाव, छुआछूत खतरा है समाज के लिए। खतरा मीन्स 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ट्रिक ये है, 18 मीन्स खटरा, खटारा हो गया। 18 मतलब खटारा हो गया, उपाधियां अब नहीं दी जाती हैं। अनुच्छेद 19 में दिया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आपको स्वतंत्रता है। ट्रिक ये है, 19(1)(9 नंबर में है, देखिएगा 1(9) से याद रखिए, एक नहीं सुनता। नो मीन्स नहीं, एक नहीं सुनता, क्योंकि स्वतंत्र है, बोलता ही रहता है। अब इसमें कई पार्ट्स हैं, 19A, 19B, 19C, D, E, F, G, I। इसका एक ट्रिक है, बोलो सभा में, संघ बनाओ, आओ जाओ निवास पर, संपत्ति से व्यापार कर आजीविका चलाओ। अब 19 ये, बोलो मीन्स बोलने का अधिकार। बी, सभा करने का आपको अधिकार है, स्वतंत्रता है। सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी संघ, यूनियन बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। डी, आओ जाओ, कहीं पर भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ई, निवास, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के निवास बना सकते हैं। एफ कहता है, संपत्ति, आपको संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता है। जी, व्यापार और आजीविका, आप अपने व्यापार को करने और आजीविका चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता।
19 आई मीडिया के बोलने की स्वतंत्रता। ट्रिक ये है, मीडिया आई, मीडिया जब आएगी तो मीडिया बोलेगी, उसको बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई अपराध किया है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो अपना संरक्षण कर सकता है, बचाव कर सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है। ट्रिक ये है, रीस में ही अपराध होते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ट्रिक ये है, 2(1)21 अनुच्छेद में है। 2(1) मीन्स दो पहले से आप समझेंगे एक। दो पहले, क्या पहले दिया जाता है? प्राण और देह की स्वतंत्रता का। पहले प्राण और देह की स्वतंत्रता तो दो। जब प्राण ही नहीं रहेंगे, देह ही नहीं रहेंगी, बाकी बोलने की स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्रता का क्या मतलब है? दो पहले मीन्स 2(1) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अब गिरफ्तारी वर्ड में है अनुच्छेद 22 2(2) गिरफ्तारी कैसे होती है? गिरफ्तारी होती है जब तो पुलिस की गाड़ी टू टू करके बोलती है। गाड़ी बोलती है, हॉर्न सुनाई देता होगा, टू टू करके आवाज आती है पुलिस की गाड़ी से, तो समझ लीजिए कि 22 में गिरफ्तारी के विषय में बताया गया, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यवहार बलात्सर्म का निषेध। ट्रिक ये है, 2(3) मतलब 23 मीन्स तहस में जबरदस्ती करते हैं लोग, बलात्सर्म करवाते हैं जबरदस्ती। 23 तहस में, कुछ पावरफुल लोग होते हैं, तहस में हमेशा रहते हैं और तहस में ही बलात्सर्म करवाते हैं, दुर्व्यापार करते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मीन्स कारखानों में अगर बालकों का नियोजन यानी भर्ती की जाती है तो उसके प्रतिषेध का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 24। मीन्स 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। ट्रिक ये है, 24 2(4) 2 से याद रखेंगे 2, 4 से याद रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कचर मीन्स 4, 2 कचर। अगर कोई व्यक्ति बालकों से शर्म कराता है तो क्या करो? कचर दो, मतलब पिटाई कर दो। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा 100 अनुच्छेद याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अनुच्छेद याद हो गए, लेकिन आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा अगर हमारी बात को आप केयरफुली सुनते हैं। मैंने बेसिक भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। वैसे संविधान काफ़ी कठिन, याद करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। मैंने प्रयास किया है, महीनों के प्रयास के बाद मैंने ये ट्रिक आप लोगों के पास पहुंचाया है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ट्रिक ये है, 25 से याद रखिए, 25 लोग क्या करते हैं, किसी धर्म को मानने के लिए पेचिश यानी दबाव मत डालिए, पेचिश मत करिए। कहते पेचिश मत करिए मतलब दबाव मत डालिए। मीन्स किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार या अंतःकरण की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 26
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धार्मिक कार्य को करने के लिए प्रबंध मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी अपने धर्म प्रचार का प्रबंध कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 26 कह रहा है। और ट्रिक क्या कह रहा है? 2(6) से छूट। क्या दो? छूट दो। किस लिए? धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट के लिए, कहीं पर भी हम अपना धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट कर सकें। तो कहीं पर भी धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट करने की 2 छूट, मतलब 2(6)(26) में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मीन्स इसमें वर्णन किया गया है 27वें अनुच्छेद, किसी भी विशिष्ट धर्म अभिवृद्धि के लिए, अगर अपने आप किसी विशिष्ट धर्म का अभिवृद्धि मतलब विकास करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और आप उस कुछ पैसे खर्च करते हैं या धर्म के प्रचार के लिए आप चंदा लेते हैं, तो उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। अब ट्रिक क्या कहता है? 27वीं से सत्ता किसी की हो, धार्मिक संप्रदाय के आय पर टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे मंदिर की आय हो गई और तमाम धार्मिक स्थलों की आय हो गई, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता। 27 वर्णन करता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मीन्स किसी शिक्षण संस्थान में अगर धर्म की शिक्षा दी जाती है या धर्म की उपासना की जाती है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप वहां जा करके उपासना कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 2(8) याद रखेंगे, 2(8) से रखेंगे याद। बांट, 8 बांट, 2 बांट। क्या बांट दो? धर्म की शिक्षा लोगों में बांट दो, धर्म की शिक्षा को लोगों में बांट दो। वैसे धर्म की उपासना होती है तो लोग क्या बांटते हैं? धर्म की शिक्षा बांट दो। 2 बांट, 2(8). अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संख्या में है 2(9). 9 से याद रखेंगे ना। 2(9) क्या? अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा अपने हितों की मांग करता है और कहता है 2(9) हमारे हितों का संरक्षण दो ना, हमारे हितों का संरक्षण दो ना। तो 2(9) से याद रखेंगे, 2(9) में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मीन्स अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें और उसका प्रशासन खुद करें। अंक में है 3 और 0, याद रखेंगे 3G, G से 0, 3G। अब अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना अगर करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं तो 3G स्पीड से कर पाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। तो 3G स्पीड से ही शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर पाएंगे और उसमें प्रशासन कर पाएंगे। थोड़ा सहारा की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 33 प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अगर किसी एरिया में सैनिक शासन लागू हो गया है तो सैनिकों के मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। तो ट्रिक ये है 33 गिन सैनिकों को या फोर्स को मूल अधिकार गिन दिया जाता है।
या समाप्त कर दिया जाता है। अगर उनको भी हमारी ही तरह मूल अधिकार दे दिया जाता है तो वो भी स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कुछ भी ग्रुप बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए संसद के पास ये शक्ति होती है कि सैनिकों के कुछ मूल अधिकारों को कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, उनको मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, अल्पीकरण कर दिया जाता है। अनुच्छेद 33 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध, यानी उस भाग में जो भी अधिकार मूल अधिकार आपको दिए गए हैं उस पर क्या लग जाएगा, निर्बंध लग जाएगा। वहाँ के निवासियों के अधिकारों को कम कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाएगा। इससे आपको याद रहेगा 34 में फ्री विचार, सैनिक फ्री विचार के हो जाते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है संसद की विधि निर्माण का अधिकार या शक्ति। संसद के बाद विधि निर्माण की क्या अधिकार हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं। ट्रिक ये है 3-5। संसद में विधि निर्माण मीन्स होता है कानून बनाना। संसद में जब भी कानून बनता है तो क्या होता है, 3-5 ज़्यादा होता है। कुछ पार्टियों के लोग कहते हैं वोटिंग करते हुए ये कानून नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये कानून अच्छा है, तो बहुत सारा 3-5